मैम मैं आपकी कंप्लेन को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, लेकिन यकीन जाने इसमें हमारा कोई कसूर नहीं हुआ। तो फिर किसका कसूर है भाई? डेफिनेटली आप लोगों के अनप्रोफेशनल एटीट्यूड की वजह से डिले हो रहा है, जबकि हम फुली एडवांस पेमेंट कर चुके हैं। सजल थोड़ा आराम से बात करो प्लीज। क्या मतलब आराम से बात करो भाई? क्यों? कितने अरसे से आजकल लगाई दी है, कब आएगी आपकी कल? मैम प्लीज़ आप नाराज मत होइए, हम कोशिश कर रहे हैं। मसला शिपमेंट का है, कस्टम क्लियरेंस की वजह से। देखो, एक नया एक्सक्यूज, हमेशा एक नया एक्सक्यूज होता है आपके पास। एनीवे, अगर आप लोग मेरी मशीन टाइम पे नहीं डिलीवर कर सकते तो मुझे मेरी पेमेंट वापस करें, बल्कि अभी और इसी वक्त वापस करें। क्या कह रही हो तुम ये? ठीक कह रही हूँ मैं, तंग आ गई हूँ मैं। मैम आपकी मशीनरीज आ चुकी हैं और शिपमेंट पाकिस्तान में है, फिर पेमेंट कैसे? जी सर। जी बुखारी साहब, काफ़ी देर से मैं सुन रहा हूँ ऊंची ऊंची आवाज़ें आ रही, क्या बात है? कौन झगड़ा कर रहा है ऑफिस में? सर ये वही मशीनरी का इशू है जो कस्टम क्लियरेंस की वजह से डिले हो गई है। मैम बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और अपनी पेमेंट वापस मांग रही हैं। पेमेंट कौन वापस करता है? एनीवेज, आप ऐसे करें उन्हें मेरे रूम में लेकर आए, मैं खुद बात करता हूँ उनसे। ठीक है सर। मैडम बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे भी उन्हीं से बात करनी है, हद होती है क्लाइंट को ख्वार कराने की। ठीक है मैम, प्लीज़ चलिए। नो 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 नो, मुझे एग्जैक्ट टाइम चाहिए। क्लाइंट नाराज़ है, मुझे उसे सेटिस्फाई करना है। कम ऑन, मुझे आज के आज ही चीज़ें चाहिए सारी। आप प्लीज़। जी सर, ये वही क्लाइंट हैं जो अभी झगड़ा कर रहे थे। आप प्लीज़ बैठिए, प्लीज़। मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। हेलो सर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आप मतलब अगर मुझे पता होता कि आप हैंडल कर रहे हैं हमारी मशीनरीज तो मैं डायरेक्टली आपसे बात कर लेता। अच्छा, एक्चुअली थिंग इज़ दैट कि हमने कुछ मशीनरीज ऑर्डर करवाई थी आप ही कंपनी से, और वो दरअसल फाद, मैंने अपनी बुटीक के लिए इस कंपनी से मशीन्स ऑर्डर की हैं और पिछले 3 हफ्तों से मैं सिर्फ आजकल सुन रही हूँ। मेरे लिए तो बहुत बड़ा सरप्राइज है कि तुम इस अनप्रोफेशनल कंपनी को हेड कर रहे हो। सजल, ये रूटीन के कुछ इश्यूज होते हैं और नॉर्मली हमारी चीज़ें डिले नहीं होती हैं, मगर ये स्पेशल ऑफर मुझे ही दी जा रही है। हाँ नहीं सजल, तुम नाराज़ मत हो। अभी मेरी कस्टम वालों से ही बात हुई है, सारी चीज़ें आज क्लियरेंस हो जाएंगी। उल्टा हमारा खुद का नुकसान हो रहा है। और मेरे नुकसान का तो तुम्हें अंदाजा ही नहीं है फाद। मेरी सारी की सारी प्लानिंग रुइन हो गई है। कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रही है मुझे, एक्स्ट्रा लेबर, एक्स्ट्रा रेंट, सारे चार्जेस मैं एक्स्ट्रा पे कर रही हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। इट्स ओके, क्योंकि तुम हो बीच में तो मैं ये नुकसान भी बेयर कर लेती हूँ। लेकिन ऑनेस्टली आज अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना फाद, मैं ये ऑर्डर कैंसिल करके जाती। नाउ आई विल वेट कि तुम अपनी कमिटमेंट कैसे पूरी करते हो। चले उमर। सजल, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था ये कंपनी फहद सर की है। मैंने अपनी तरफ से मार्केट रिसर्च की थी, बेस्ट और रिलायबल लोगों के साथ डील बनाई थी। अंदाजा तो मुझे भी नहीं था कि फहद के साथ मेरा ऐसे भी ताल्लुक जुड़ सकता है। क्या मतलब?
मेरा मतलब कि मेरे लिए भी शॉकिंग थी ये बात। हाँ ना, अगर पता होता तो मैं डायरेक्टली फहद सर से खुद डील कर लेता। चलो देर आए दुरुस्त आए। तो मुझे ये बताओ कि मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, इतनी देर क्यों लग रही है? पेपर्स कब रेडी होंगे मेरे? आज, अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए। ठीक है चलो। चलें? हाँ चलो चलो।